वेलकम टू माय चैनल गाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि शेयर मार्केट में बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और पीछे से भी कुछ बैकग्राउंड नॉइज आएगी, उसको इग्नोर करना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट की ओर। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन मनी मेकिंग। दैट मीन्स आपको अपने प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, ना कि मनी मेकिंग पे। क्योंकि आप अपने जब प्रोसेस पे फोकस करोगे तो आपके लिए पैसा बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे कि आप अपने रिस्क रिवार्ड और अपने मनी मैनेजमेंट एंड आप कैसे ट्रेड लेते हो, कैसे एग्जिट करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, ये सब बातों पे अगर फोकस करते हो तो आपके लिए पैसा बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा इस मार्केट में। तो आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे। फियर इज मेजर प्रॉब्लम, सो बिलीव इन योर सेटअप एंड ऑन योर सेल्फ। वैसे तो फियर और ग्रीड दोनों ही ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट आज हम लोग फियर की बात करेंगे। क्योंकि जब भी हम लोग पिछले ट्रेड में फेल होते हैं और नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं तो ये हमेशा हमें याद दिलाता है और डराता है कि आप पिछले ट्रेड में फेल हुए थे और आप इस ट्रेड में भी फेल हो सकते हो। इसी तरह हम लोग का जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में बन रहा होता है उससे भी हम गंवा देते हैं, या तो फिर हम लोग गलत ट्रेड ले लेते हैं डर के कारण। क्योंकि आप डर से जितना डरोगे उतना ही आपको डर डराएगा। इस वैसे ही जैसे आप किसी फिजिकल वर्ल्ड में आप किसी से डरते हो और आपको और डर आता है, तो डरने का नहीं है, ना ही ट्रेडिंग वर्ल्ड में ना ही फिजिकल वर्ल्ड में। अपने आप पे भरोसा रखना है और अपने सेटअप पे काम करना है। अपने फियर को हटाने का एक ही मात्र है ट्रेडिंग में कि आप अपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करें। So the next point, number third is make your own trading system and follow them with discipline and consistency. It means that आपको एक अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मीन्स आपका एंट्री लेने का और एग्जिट लेने का आपको प्रॉपर इंडिकेशन मिले, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, सपोर्ट हो गया, या फिर कोई इंडिकेटर हो गया। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम बाई करते हैं, या इसके फिर नीचे रहता है तो हम लोग सेल करते हैं। बट उसमें मेन पॉइंट है कि हम लोगों को अपना रिस्क रिवार्ड और पोजीशन साइज मेंटेन रखना है, अपने कैपेसिटी में रखना है, ताकि हमें ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं मिले। जब भी हम अपने कोई ट्रेड में अगर इंटर करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर रीजन होना चाहिए, और एग्जिट करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर रीजन होना चाहिए। ये सब सारी बातें अगर हम लोग अपने डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित है कि हमें एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा ट्रेडिंग में। सो आवर फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस फॉर एनी ट्रेड। इट मीन्स स्टॉप लॉस ही एक ऐसा टूल है या टेक्निक है जो कि हमें मार्केट में बनाए रखने के लिए बहुत सबसे ज़्यादा मददगार होता है। अगर हम स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं तो हमारा सारा जो कैपिटल है वो सारा लॉस हो सकता है। So the first point to keep in mind that cut your loss and run winning trade with appropriate risk and reward. आप अपने लॉस को पहले काटें और अपनी विनिंग ट्रेड को चलते रहने दें अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। और आप अपने वैसे ट्रेड में मतलब इंटर करें जो कि आपको प्राइस आपका स्टॉप लॉस के नियर बाई हो। और जब भी आपका प्राइस अगर आपके स्टॉप लॉस के नियर पहुंचे तो आप अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट न करें, आप अपने स्टॉप लॉस को लें और मार्केट से निकलें। हमारा पांचवा पॉइंट है कीप योर पोजीशन साइज इन योर कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा पोजीशन साइज अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उतना ही बड़ा हमारा रिस्क रहेगा। अगर रिस्क ज़्यादा रहेगा तो हम लोग का जो ट्रेडिंग माइंडसेट है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा और गलत ट्रेड लेने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पोजीशन साइज क्या है और हमारा कैपिटल क्या है, क्योंकि ये अप्रोक्स 40% ये रोल प्ले करता है हमारे ट्रेडिंग में। जब भी आप कोई अपने ट्रेड में इंटर करो तो अपने नॉर्मल साइज के साथ इंटर करो, और जब आप देख लो कि ये ट्रेड आपके हिसाब से आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो इस अपने क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप रिस्क रिवार्ड और पोजीशन साइजिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करें रिस्क रिवार्ड एंड पोजीशन साइजिंग। मैं इसमें बताऊंगा कि आप अपने कैपिटल को कैसे हैंडल कर सकते हैं विथ प्रॉपर रिस्क रिवार्ड, एंड आपका ट्रेड का क्वांटिटी क्या होगा, मीन्स आपका पोजीशन साइजिंग क्या होगा अपने ट्रेड में। हमारा छठा पॉइंट है अलाउ योर सेल्फ टू बी बोर्ड। जैसा कि हम लोग देखते हैं मार्केट खुलते ही जो नए ट्रेडर होते हैं वो कोई ना कोई ट्रेड ले लेते हैं बिना कोई सिस्टम के, बिना कोई सेटअप। क्योंकि उन्हें अपने स्क्रीन में या तो प्रॉफिट या तो लॉस कुछ ना कुछ चलते हुए दिखना चाहिए, एंड एट द एंड वो लॉस ही करते हैं पूरा मार्केट में, और अपना कैपिटल जो है पूरा वाइप अप कर देते हैं कुछ दिनों में।
तो हम लोगों को मार्केट में ध्यान रखना चाहिए कि बोर होने का आदत डालना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ये आदत डाल लेंगे तो हम लोग को राइट एंट्री लेने का आदत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर फोकस करते हैं अपनी एंट्री पे, बट मनी आपका तभी बनता है जब आप एग्जिट करते हो। सो अपने प्रॉफिट को लॉक करना सीखें और अपना ध्यान रखें कि आपका जो प्रॉफिट और विनिंग ट्रेड चल रहा है वो कभी भी अपने लॉस ट्रेड में न बदले। हमारा 7वां पॉइंट है शेक हैंड विथ ट्रेंड। इसका मतलब ये है कि पहले हम लोग को मार्केट का ट्रेंड देखना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड आखिर चल क्या रहा है। देन आफ्टर हम लोग को उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में हम लोग को अपना ट्रेड बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर अपने ट्रेंड से फाइट अगर करते हैं तो कभी भी हम लोग मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये सोचते हैं कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, बट अगर कोई भी अगर मार्केट अगर प्राइस अगर ऊपर डायरेक्टली जाता है तो डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। वो कुछ ना कुछ अपना रिट्रेसमेंट करेगा या तो फिर वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। सो हमेशा हम लोगों को ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चाहिए, ना कि ट्रेंड के अपोजिट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सेट योर ट्रेडिंग गोल। इसका मतलब ये है कि या तो ट्रेडिंग हो या चाहे कोई भी आप वर्क कर रहे हो, आप लोगों को पहले अपना गोल फिक्स करना जरूरी है कि आप अपने जो अचीवमेंट है कैसे प्राप्त करोगे। सो ट्रेडिंग में आते हैं तो हम लोग को सबसे पहले अपना जो भी ट्रेड लेते हो उसमें आपका रिटर्न या आपका ड्रॉडाउन सेट करना पड़ेगा। प्रति ट्रेड के लिए आप अपने एक ट्रेड में कितना अपना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो और अपना कितना ड्रॉडाउन सेट करते हो। अकॉर्डिंग टू द रूल मतलब हम लोगों को कैपिटल का 2% मतलब हम लोग को रिस्क लेना चाहिए। एंड सेट योर विन रेट परसेंटेज। ये आप लोगों को क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार के ट्रेडर हो, आप लो विनिंग परसेंटेज ट्रेडर हो या हाई विनिंग परसेंटेज ट्रेडर हो। इसमें है कि आप लो विनिंग परसेंटेज ट्रेडर हो तो आपको अपना विन विन रेट जो है आपको बड़ा रखना पड़ेगा और स्मॉल लॉसेस रखना पड़ेगा। जैसे जैसे कि आप अगर 10 ट्रेड करते हो तो उसमें आपका 3 ट्रेड सक्सेसफुल होना चाहिए, बट आपका जो रिवार्ड है 4x to 6s रहना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज हाई विनिंग परसेंटेज ट्रेडर। इसमें यह है कि आपको छोटा अगर विन है तो आपको छोटा लॉस भी रहना चाहिए। मीन्स आपका अगर 10 ट्रेड करते हो तो इसमें आपका 6 ट्रेड आपका सक्सेसफुल होना चाहिए, जिसमें आपका रिवार्ड जो है 2x to 3x होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रॉफिट इज योर मनी। जैसा कि मैं भी पहले सोचता था कि जो मैंने प्रॉफिट का पैसा कमाया है वो प्रॉफिट का पैसा मेरा नहीं है, मार्केट का पैसा है, और मैं उससे गैम्बलिंग की तरह यूज करता था। नेक्स्ट ट्रेड में जब भी मैं नेक्स्ट ट्रेड लेता था तो मतलब मैं सोचता था कि अगर पैसा गया जाएगा भी तो मेरा नहीं, मार्केट का पैसा है। तो मैं उस ट्रेड को उतना ज़्यादा प्रिपेयर करके या फिर मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं लेता था, जो कि मेरा लास्ट में लॉस होता था। बट हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हम लोग का प्रॉफिट आता है उसे ये समझना चाहिए कि ये मेरा पैसा है और ये मेरे पास ही रहेगा। और जब भी हम नेक्स्ट ट्रेड लें तो अपना सारा फोकस करके ट्रेड लें, ना कि इस तरह कि अगर ये पैसा जो प्रॉफिट मेरा है वो चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।